रामगढ़ उपचुनाव में भाजपा की जीत के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। वहीं जीत हार के कारणों की चर्चा भी हो रही है। सुखवंत सिंह की जीत के पीछे हिंदू मतों के ध्रुवीकरण और केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार कांग्रेस के परंपरागत एससी मतों में हरियाणा के कोटे के भीतर कोटा थीम पर विभाजन और बेहतर चुनाव प्रबंधन जैसे कारण बताए जा रहे हैं। हरियाणा में सब कोटा लागू हुआ है और राजस्थान में भी एससी के भीतर पिछड़ी हुई जातियां इस आरक्षण के अंदर अलग से कोटा लागू होने की उम्मीद कर रही है। वहीं कांग्रेस ने इस क्षेत्र में प्रत्याशी आर्यन जुबेर के पिता दिवंगत विधायक जुबेर खान सहित पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा कराए गए विकास सहित आर्यन के लिए सहानुभूति फैक्टर के आधार पर जीत की उम्मीद लगाई थी, लेकिन यह पूरी नहीं हुई। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने रामगढ़ उपचुनाव के परिणाम को जनता का फैसला बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की। इसके अलावा प्रमुख नेताओं ने भी प्रचार प्रसार किया। मिश्रा ने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी किया है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने संप्रदाय के आधार पर ध्रुवीकरण किया है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो उपचुनाव हुए थे उसके परिणाम आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी करीबन 14,000 वोटों से पीछे रह गई है, चुनाव हार चुकी है। क्या कहना चाहिए? देखिए, रामगढ़ विधानसभा जो उपचुनाव हुआ है, पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे कांग्रेस के सारे नेता बिल्कुल एकजुट होकर के पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़े और पिछले जो विधानसभा चुनाव हुआ उससे 2% पोलिंग कम होने के बावजूद भी रामगढ़ में कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा है। बाकी जनता जनार्दन का फैसला है। जनता भगवान का स्वरूप होती है। जो जनता जनार्दन ने फैसला कर दिया वो सिरोधार्य है। मैं वहां से जो विधायक का चुनाव जीते सुखवंत जी, उनको आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं देता हूं। और भाई आर्यन से हमने ये कहा है, कोई नहीं, सब लोग एकजुट है, मिलजुल करके आगे और मेहनत करेंगे और अगला चुनाव जीतेंगे। सर, इस चुनाव में क्या प्रशासन ने सत्ता का दुरुपयोग किया है कि भाजपा के नेताओं ने सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग किया है? क्या लगता है? देखिए, पुलिस ने इस चुनाव में बहुत दुरुपयोग किया है। प्रशासनिक अधिकारी तो फिर भी जिसको जहां पोलिंग वाले दिन या गड़बड़ हुई बुलाया तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने वोटरों को डराना, उनको बाउंड्री से 100 मीटर पहले ही 200 मीटर पहले उनकी आईडी चेक करना, उससे पहले 5, 7, 10 दिन पहले ही युवाओं को उठा के 151 बंद करना, डराना, फिर उनको छोड़ना, एक भय का माहौल पैदा किया, टेरर पैदा। उधर भाजपा में हाल ही शामिल हुए पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडोरा ने कहा कि जनता ने विकास के लिए वोट किया है। साथ ही रामगढ़ से विधायक चुने गए सुखवंत सिंह रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में गोंदगढ़ के स्थायी निवासी हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी और उनका परिवार बाहर ही था। कांग्रेस के पिछले विधायकों ने कोई विशेष विकास कार्य भी नहीं करवाए। अब केंद्र और राज्य सरकार का फायदा रामगढ़ की जनता को मिलेगा। रामगढ़ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सुखवंत सिंह ने जीत दर्ज की है। ये जीत के कई कारण हैं। एक तो वो क्षेत्रीय नेता रहे। अब तक जो लड़ते आए वो बाहर ही लड़ते आए हैं। जुबेर जी रहे, साफिया जी रही, ये सब बाहर के थे। और दूसरा, इन क्षेत्र में कोई खास काम किया नहीं। और सुखवंत सिंह 2 बार हार चुके थे और ये क्षेत्रीय व्यक्ति है। जनता चाहती थी क्षेत्रीय व्यक्ति को जीता जाए। वैसे भी ये शरीफ और ईमानदार कार्यकर्ता है, तो इस कारण से जनता ने इसको वोट दिया और इसको जिताया है। दूसरा कारण है कार्य की बात। तो बीजेपी ने एक तो आरओबी जो रेलवे ओवरब्रिज पुल है अपने रामगढ़ में, जिसको बहुत ही बड़ी समस्या है, उसकी घोषणा पहले ही हो चुकी थी चुनाव से पहले। उसको बनाने का वादा किया तो रामगढ़ में उसका भी प्रभाव पड़ा है कि भाई पुल ये बनाएंगे, क्योंकि केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है। अगर ये व्यक्ति जीता तो काम करेगा, क्योंकि सरकार इनकी केंद्र में भी है, राज्य में भी है। दूसरा व्यक्ति अगर कांग्रेस का जीतता तो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार नहीं है।
सर, जिस तरह से रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में डबल इंजन की सरकार है और प्रशासन ने भी ऐसा कहा जाता है कि भाई एक अच्छा काम किया रामगढ़ विधानसभा, उसका प्रभाव भी पड़ा है क्या? देखो, जहां तक प्रशासन का सवाल है, प्रशासन ने बूथ कैप्चर नहीं होने दिए, निष्पक्ष चुनाव कराए। जैसे पहले बूथ कैप्चर हो जाते थे, विशेष कोई जाति विशेष की जगह, कोई गांव है अलग, तो वो वोट एक तरह से कैप्चर होकर एक ही व्यक्ति को गिर जाते थे। वो काम नहीं हुआ, आपके निष्पक्ष चुनाव है। सर, पार्टी के विधायक जो कुलदीप जी हैं और मंत्री जवाहर बेडम हैं, इन्होंने जिस तरह से जय ऊर्जा को चुनाव लड़ने से मना किया, बागी थे उनको मना लिया, तो आपको लगता है कि जीत की शुरुआत पार्टी ने जिस तरह से बागी को बैठा लिया और पार्टी का सीधा चुनाव हुआ, त्रिकोणीय चुनाव नहीं हुआ, उसका फायदा भी मिला है? देखो, रामगढ़ में जब भी त्रिकोणीय चुनाव हुआ है तो फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ है। पहले जगत जी लड़े बसपा से, तो जुबेर जी जीत गए। अब के पिछली बार जब चुनाव हुआ तो जयाहुजा को टिकट बीजेपी ने दिया, सुखवंत सिंह जी लड़ गए, तो फायदा साफिया जी को हुआ। अब के डायरेक्ट चुन फाइट में दोनों के आमने सामने की टक्कर में बीजेपी जीती है, पहली बात। दूसरी बात, कुलदीप जी और गोपाल दत्त जी और वो अपने कैलाश जी जो भी आए हैं, उन्होंने जो बागी उम्मीदवार हो रहे थे उनको सबको बड़ी कोशिश करके बैठाया, उनको संतुष्ट किया। इसका फायदा पार्टी को मिला। कुल मिलाकर रामगढ़ में इस बार रिवाज बदला है और उसी दल का एमएलए चुना गया है जिसकी प्रदेश में सरकार है। देखना है कि ऐसे में डबल इंजन सरकार के जरिए विकास का भाजपा का वादा कहां तक पूरा होता है।